ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। ये कोने में बैठे हैं ना, सामने यहाँ सीट्स खाली पड़ी है। हाँ, जितना हो सके ना कोनों में नहीं बैठो, सामने यहाँ सीट्स बहुत खाली पड़ी है। हाँ, यहाँ सामने सामने आ जाओ, अच्छा लगता है सामने बैठना। सुनना एंटनी, बलवंत सुनो। आओ, अच्छा है। अच्छा, बाबा रोज हमको ऐसा समझाता है जो महान मंत्र के रूप में, जो मंत्र की बहुत महिमा है। मन को ठीक रखने के लिए एक शब्द भी बस है। तो आज सतगुरुवार के दिन मैं कहेंगी महान मंत्र के रूप में बाबा ने कहा धीरज धर मनवा। तो मुझे याद आया, धीरज धर मनवा, आप मन को धीरज सिखाओ तो सब गुण भी आएंगे, गुण धारण करने की शक्ति भी आएगी। प्रैक्टिकली अनुभव है। थोड़ी भी अधीरता गुणवान बनने नहीं देती। चरित्र ऊंचा किसको कहा जाता है, उस पर्सनैलिटी में वो आ नहीं सकती। जैसे बाबा ने कहा तेरी पर्सनैलिटी में रियलिटी, प्यूरिटी की रियलिटी हो। तो आज बाबा ने कहा तुम राज ऋषि हो। याद रखो, मैं राज ऋषि हूं। स्वदर्शन चक्रधारी हूं, एक एक शब्द है। तो मैं राज ऋषि हूं, राजय के लिए पढ़ रहे हैं। तो ऐसे अब देखेंगे एक एक शब्द बराम को धीरज देता है, अंदर से बाबा की शक्ति खींचने और गुणवान बनने। अपवित्र, अशुद्ध, व्यर्थ संकल्प भी अधीरता के कारण आता है। तो आज मैं सतगुरुवार के दिन ये अनुभव से कहती हूं, थोड़ा भी व्यर्थ, व्यर्थ कहेंगे, कोई कहेंगे व्यर्थ नहीं है, पर यथार्थ नहीं है। इतना काम लायक नहीं है अपने लिए चाहे सेवा के लिए। तो अनुभव किया हुआ है, धीरज धर मनवा, मन को धीरज देते हैं। धीरे देते हैं तो बाबा जो सुनाता है ना, धीरे 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 वो स्लोली धीरे धीरे जाता रहता है, जाता रहता है, जाता रहता है। जब ग्लूकोज चढ़ाते हैं या ब्लड चढ़ाते हैं, जल्दी जल्दी नहीं डालते हैं, धीरे 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 ऐसे होता है ना। हाँ, वैसे ग्लूकोज का गिलास पिला देंगे, परंतु नहीं, जब चढ़ाते धीरे धीरे अंदर जाए, अंदर जाए।
तो मुरली पढ़ते मैंने कहा आज सतगुरुवार के दिन हम सब धीरज का कितना फायदा है, जरा सा शुद्ध शांत संकल्प में बड़ा वायुमंडल अच्छा हो जाता है। शब्दों में आने की जरूरत नहीं है, स्नेह और प्यार समझा देता है सबको। धीरज स्नेह से कैच कर लेते हैं। और थोड़ा धीरज कम हो जाता है तो स्नेह भी कम हो जाता है। जो रूह है ना, आत्मा रूह में, रूह बना एसेंस, भर जाता है तो रूह अपनी रूहानी शक्ति में पर परमात्म शक्ति खींच लेता है। फिर चारों तरफ है, जहां देखता है दृष्टि में रूहानियत और बाबा का प्यार है तो वो जहां भी है ना जिसके साथ वो भी खींच लेते हैं। कोई नहीं भी खींचते, कोई हर्जा नहीं है, पर वो अपना, हम देखा है, बस समझो हमारा रोज गार्डन है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर ये भी मैंने देखा है जांच करके अच्छी तरह से, गुलाब का फूल का बगीचा है पर सब गुलाब के फूल भी एक जैसे नहीं होते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। मजा याद है, मैं कभी जाती हूँ ना गार्डन में, सभी है तो गुलाब का, पर सब एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ साइज में, कुछ रंग में, कुछ डिफरेंट जरूर, पर है तो बगीचा ना, बगीचा गुलाब का है ना। परंतु वो उसका भी कोई फायदा ले वे ना, जाए ना गार्डन में, अंदर ही बैठा रहेगा, गार्डन में चक्कर नहीं लगाएगा तो रूह तो अपना फूल तो अपना प्रकाश भी दे रहा है। एक नहीं, गुलाब का फूल एक नहीं होता है करके हमको देंगे एक फ्लावर, कभी 4 देंगे, कभी 10 देंगे, कभी हार पहना देंगे, गुलाब के हार। तो ये, परंतु ये अपना काम तो छोड़ता नहीं है ना। तो हम बाबा के बच्चों को अपना काम नहीं छोड़ना है। जो बाबा बना रहा है ना हमको, ऐसा बना रहा है चाहे पास हो चाहे दूर रहो, लेकिन हम पास रहते भी कोई खींचता है, कोई नहीं भी खींचता है, पर दूर वाला खींच लेता है, उसको वैल्यू का पता है ना। तो रूहानियत में रहना माना रूहे गुलाब बनना, किसी को भी नहीं देखना, फूल एक तो कभी नहीं दिखते हैं, ये इधर होगा इधर होगा, बीच में पहले टाल टाली होंगे, कांटे भी होंगे, पर उसको भी नहीं देखते हैं। अपनी तरफ नजर खींचवा लेते हैं। तो फिर भी आता है शुरू से लेकर के प्यारे बाबा ने, फिर आता है प्यारे बाबा ने हमारे में रूहानियत क्या है, जो अंतमते सोगते, वो रूहानियत में रह करके सत्यु की राज्य के अधिकारी बने है तो आत्मा, पहले भी आत्मा, पर कलयुगी आत्मा, नरकवासी आत्मा,
नरकवासी आत्मा को स्वर्गवासी बना देता है। यानी स्वर्ग मिल जाने के लायक है। उस स्वर्ग में कौन होंगे? तो आज बाबा ने कहा है, ऐसे स्वदर्शन चक्र ब्राह्मणों को नहीं देते हैं, विष्णु को देते हैं, कृष्ण को देते हैं। क्यों? ब्राह्मण सदा ही नहीं होते ना, स्वदर्शन चक्र घुमाते, सदा ही नहीं घुमाते हैं ना। ये फाइनल स्टेज की बात है ना। तो बनते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने से। विष्णु बनते हैं या कृष्ण बनता है स्वदर्शन चक्र फिराने से। अब स्वदर्शन चक्र फिराएंगे ना तो भी धीरे धीरे, पर ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे प्रदर्शन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अंगुली यही है। ऊपर बाबा है, पर प्रदर्शन में पता नहीं कहां का कहां चले जाते हैं। तो बाबा ने कहते हैं तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, सारा चक्कर बुद्धि में आ जाता है ना। अब संगम पर, संगम की वैल्यू बहुत है, बड़ा अच्छा समय है ना, बाबा के साथ है ना। तो एक बात बाबा ने कही है, कोई बच्चे कहते बाबा हमको याद नहीं करते। अरे बच्चे, सवेरे सवेरे सब बच्चों को याद करता हूं, जहां भी मेरे बच्चे हैं सबको मैं याद करता हूं। मैं जब बच्चों को याद करता हूं तो मेरे याद में माया इंटरफेयर नहीं करती है। तुम मुझे याद करते हो तो माया इंटरफेयर करती है। मैं जब तुम बच्चों को याद करता हूं तो मैं, माया नहीं इंटरफेयर करती है। मैं तो सब बच्चों को याद करता हूं। अब तो मुरली चलाता हूं, मेरे सब बच्चे, जहां भी मेरे बच्चे हैं मुरली सुनते हैं। मैं तो याद करता हूं। ताज बाबा ने कहा मैं याद करता हूं। मैं जब बच्चों को याद करता तो कोई माया नहीं आती, मेरे पास नहीं आती। तब वो अंदर से होता है। हम बाबा को याद कर माया क्यों आवे? मैं याद करता हूं तो तुम त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के मालिक बन जाते हो। जो देवताएं भी त्रिनेत्री नहीं है, त्रिकालदर्शी नहीं, उनको बेचारों को पता चले सत्युग के बाद हम दो एक कला दो कला गिरने वाले हैं तो सुख न रहे। त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, तीनों लोकों के मालिक तुम हो। हाँ? तो कितनी बातें अच्छी अच्छी सुना करके स्वदर्शन चक्र फिरा के, तो क्या होता है? तो मैंने अच्छी तरह अपने भी, मैं समझती हूँ सभी ये प्रैक्टिस करते होंगे। गद्दा पहले या चक्कर पहले? ज्ञान की प्रकाष्ठा चाहिए, ज्ञान की गदा, सुदर्शन चक्र, कमल का फूल, फिर है शंख। तो मैंने बाबा कहा तो बाबा शंख चक्र गदा पद्म कहते हैं। कहा नहीं बच्ची, पहले चक्कर या पहले गदा। ज्ञान की गदा ताकत है। तो सुदर्शन चक्र पढ़ाने से ज्ञान की शक्ति काम करती। पर कमल का फूल, हाँ? ये जो रिहर्सल है ना भी, अपन को देखने के लिए, तो और कुछ इस तरीके से अपन को देखे, चक्कर फिराए तो औरों को भी स्मृति आएंगी। चक्कर कैसे घुमाए, कैसे नहीं, ऐसे घुमाओ। जिसे त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, पहले त्रिनेत्री बनते हैं तो चक्कर पुगता है, सुदर्शन चक्र। त्रिनेत्री नहीं है तो त्रिकालदर्शी नहीं बनते हैं। पर बड़ा अच्छा हो जाता है,
तीनों लोकों में आओ जाओ, मालिक है। तो कितनी बाबा सहज समझा करके हमको सब सहज करके देता है। कठिन नहीं है, धीरे से स्थिति बन जाती है। मैं नहीं बनती, मैं क्या करूं? अरे तो शांत करना, ये कारण है ना, अरे कुछ नहीं है ना, तो अपन को धीरे देना होता है। ओके।